डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त दो ऐसे खित्ते हैं जहां पर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका समेत बड़े बड़े ममालिक की नज़रें जमी हुई हैं। पहला खित्ता जनूबी एशिया, जबकि दूसरा अहम तरीन खित्ता अरब ममालिक हैं। एशियाई खित्ते में तो चीन और अमरीकी इजारादारी की जंग जारी है और इस जंग में चीन बड़े दलेराना फैसले करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस खित्ते में दोनों ममालिक अपने हलीफों के साथ बड़े से बड़े मुआहिदे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब अरब खित्ता है जहां पर अमेरिका की मंशा के खिलाफ कई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद अमेरिका को लग रहा है कि वो अपना असर इस खित्ते पर खो रहा है। इसकी वाज़ेह मिसाल अशरों से जारी ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बड़े जमूद में जुम्बश का होना है। यानी ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली की तरफ मुस्बत पेशरफ्त शुरू हुई है, लेकिन इस पेशरफ्त के बाद फिर अचानक हुसी बागियों की जानब से मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों ड्रोन्स के साथ अचानक अबू ज़बी एयरपोर्ट पर हमले की खबरों ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के बाद दिफाई माहिरीन भी सर जोड़कर बैठ गए हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हुसी बागियों की जानिब से अमूमन सऊदी अरब पर हमले होते हैं। अमारात पर हमला एक बड़ी डेवलपमेंट है। आखिर अमारात पर हमला ही क्यों किया गया? फिर हुसियों की जानिब से वाज़े पैगाम भी दिया गया कि वो अमारात के अंदर तक अपने टारगेट्स पर हमला करेंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 15 जनवरी को अरब खित्ते से बड़ी खबर ब्रेक होती है कि ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली के लिए मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने लगे हैं। ईरानी कमेटी बराए खारजा पॉलिसी के रुकन जलील रहीमी के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब अपने सफारत खाने दोबारा खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्हें 2016 में सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन पर हजूम के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था। जलील रहीमी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब सफारती ताल्लुकात बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं जो मज़कूरा वाक़े के बाद मुनक़ता हो गए थे। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा तो 2 जनवरी 2016 को मुतशद्दिद अफराद की क़यादत में मुश्तल हजूम ने तेहरान में सऊदी सफारत खाने और मशहद में उसके कौंसल खाने पर हमला किया, तोड़ फोड़ की और अमलाक को नजरे आतिश भी कर दिया था, जिसके बाद ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। जलील रहीमी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई कशीदगी को कम करने और आलमे इस्लाम के इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में अहम असर डालेंगे। उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी और मीडिया अदारों पर जोर दिया कि वो शैतान इसराइलियों और अहमक बुनियाद परस्तों की सरगर्मियों से मोहतात रहें, लेकिन ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात और कौंसल खानों की बहाली की खबर के सिर्फ 2 दिन बाद हुसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम तरीन शहर अबू ज़बी के एयरपोर्ट और तेल तनसीबात पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद से इस हमले के बारे में कहा गया है कि ये हमले ईरानी हमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने किया है। अरब मीडिया समेत बैनुल अक़वामी मीडिया में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप को मुर्दे इल्जाम भी ठहराया गया, जिसकी जिम्मेदारी भी उसने कबूल कर ली। इस हमले के बाद अमारात को जहां मुस्लिम ममालिक से हमायत का यकीन दिलाया गया, वहीं अमरीका की जानिब से भी खास पैगाम दिया गया जो अमारात ने अमरीका की जानिब से भी पैगाम दिया गया, यानी अमरीका और अमारात का पैगाम एक ही था और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि हुसियों की हमायत करने वालों के लिए थे। इस हमले ने पूरे अरब खित्ते में नई जंग का आगाज कर दिया है। 17 जनवरी को हुसी बागियों के हमले के बाद अरब अमारात ने ऐलान किया कि वो बदला लेंगे और ऐसा करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। फिर अचानक 18 जनवरी को यमन के हुसी बागियों पर हमला किया गया। ये हमला अरब इत्तेहाद की जानिब से किया गया। अरब इत्तेहाद के इस हमले में अरब मीडिया के मुताबिक तकरीबन 20 हौसी फौजी मारे गए, जबकि यमनी मीडिया के मुताबिक 80 के करीब हलाकतें हुई हैं। लेकिन नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के बाद अरब खित्ता फिर से एक नई जंग के दहाने पर पहुंच गया है। अगर हुसियों की जानिब से फिर कोई बड़ा हमला हुआ, आग यमन से निकलकर ईरान और दूसरे ममालिक तक भी पहुंच सकती है। अमेरिका इस ज़िमन में अरबों के साथ साथ है, जबकि इस बारे में अरबों को इसराइल की हमायत भी मिल जानी है, क्योंकि अरब इसराइल ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, सफारत खाने खुल रहे हैं, मुआशी ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कहना कबलज वक्त होगा कि इस पूरी चंगारी को भड़काने में क्या अमेरिका का हाथ है, इसराइल का हाथ है, या कोई और ऐसी ताकत है जो ईरान, सऊदी अरब और अरबों के ताल्लुकात को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। नाज़रीन, दूसरी जानब जरा बताते चलते हैं कि यमन जंग का आगाज कैसे हुआ था।
हुसी बागियों ने 2014 में यमन के दारुल हुकूमत सना से आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत को बेदखल कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत इत्तेहादी अफवाज ने मुदाखलत की थी। जुलाई 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अबू ज़बी एयरपोर्ट पर हुसी बागियों के ड्रोन हमले की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था। दिसंबर 2017 में हुसी बागियों ने दावा किया था कि उन्होंने अबू ज़बी के जोहरी पावर प्लांट्स पर क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। अलबत्ता अमारात ने इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया था। ख्याल रहे कि हुसी बागियों की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने को जवाज बनाकर सऊदी अरब ने यमन में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू की थीं। सऊदी क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक भी यमन के खिलाफ बनने वाले अस्करी इत्तेहाद में शामिल हैं। यमन में होने वाली खाना जंगी में अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और इस तनाज़े की वजह से लाखों अफराद कहसाली का शिकार भी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तनाज़े को दुनिया का बदतरीन इंसानी अलमिया भी करार दिया है, क्योंकि यमन में लाखों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात की कमी का शिकार हैं और ये लड़ाई मुल्क को कहत के दहाने पर ले आई है।